Good morning, dear all students. Today we discuss worksheet number 13, subject science for class 8th. This worksheet provided by Directorate of Education, GNCT of Delhi. Worksheet date is 13 November 2020. Name of student, teacher's name. रासायनिक गुण. In previous class we have learned about properties of acid and bases. पिछली कक्षा में हमने अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ा था. Some common acid and their sources. कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोत. लैक्टिक अम्ल सोर्स कर्ड, एसिटिक एसिड सोर्स विनेगर, एस्कॉर्बिक एसिड सोर्स आंवला, साइट्रिक एसिड सोर्स शावर फ्रूट्स, एग्जाम्पल लेमन, ऑरेंज. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर सम एसिड्स यूज इन लेबोरेटरी. हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कुछ अम्ल है, कुछ सामान्य अम्ल है. सम कॉमन बेसेज आर, कुछ सामान्य क्षारक या क्षार. सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड फॉर मेकिंग सोप. सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. यूजेज एज एंटासिड्स. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज एंटासिड. इसे हिंदी में कहेंगे हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है. नाउ वी विल लर्न सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. अब हम धातुओं के कुछ और रासायनिक गुण जानेंगे. रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड. अम्ल से अभिक्रिया. मेटल्स रिएक्ट्स विद एन एसिड एंड प्रोड्यूसेड साल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद ए पॉप साउंड. इसकी हिंदी होगी बच्चों, धात्विक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर साल्ट बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है. रिएक्ट विद एसिड एट डिफरेंट रेट्स. इसका मतलब है कि सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की दर अलग होती है. सीधा डायग्राम. दिस इज टेस्ट ट्यूब, एसिड एंड मेटल्स, देन रिएक्शन, provide hydrogen gas burn with pop sound, and salt. Acidic substance should not be kept in the metallic containers. इसका मतलब है धातु के बर्तनों में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए. क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तनों में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए, आप समझ गए, क्योंकि धातुएं रिएक्शन होती है. नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई वी शुड नॉट स्टोर लेमन पिकल इन ए एल्युमिनियम यूटेंसिल. क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन नींबू का अचार नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर एल्युमिनियम के बर्तनों में नींबू का अचार रखेंगे तो उसमें रिएक्शन होगी और अचार खराब हो जाएगा और एल्युमिनियम का बर्तन भी खराब हो जाएगा. नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस. क्षार से अभिक्रिया. सम मेटल रिएक्ट्स विद ए बेस एंड प्रोड्यूस साल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. कुछ धातु क्षार के साथ अभिक्रिया कर साल्ट का निर्माण करती है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करती है.
Question number 1. Name some acid and their sources. Question number 2. Why pickles should not be stored in aluminium utensils? Question number 3. What happens when metal reacts with acids? Question number 4. Sudden burning of a gas produce pop sound. Indicate the presence of which gas? See the question answer of worksheet number 13. Question number 1. Name of some acid and their source. लैक्टिक एसिड, सोर्स कर्ड, ये CURD कर लेना बच्चों, CARD की जगह कर्ड में CURD लिखेंगे। एसिटिक एसिड, सोर्स विनेगर, एस्कॉर्बिक एसिड, सोर्स आंवला, साइट्रिक एसिड, सोर्स shower fruits like lemon and orange. Question number 2. Why pickles should not be stored in aluminium utensils? Because pickle nature is acidic, aluminium reacts within acid and produce salt. Question number 3. What happens when metal reacts with acids? Metals reacts with an acid and produce salt among with hydrogen gas which burn with a pop sound. Question number 4. Sudden burning of a gas produce pop sound. Indicate the presence of which gas? This answer is hydrogen gas. Dear student, complete worksheet number 13, subject science. Thank you, student.